डिप्लोमा का 1.5 लाख मतलब डिग्री का मिला कि 3 लाख सीटीसी ना। कचरा सेट का कचरा नहीं करने का। वैल्यू ऑफ योर डिग्री टुडे। आज उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या आपकी डिग्री बस एक कूड़ा है? क्यों बीटेक एमबीए पास आउट कर रहे हैं 15,000 की नौकरी? डिग्री वर्सेस एक्सपीरियंस। क्या सच में डिग्री शिक्षा और ज्ञान का सर्टिफिकेट है? एजुकेशन में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास क्यों? ओवर सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी खतरनाक है आपके लिए? हाउ योर डिग्री विल बी पावरफुल। डिग्री द रिन्यूअल सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आज आप अपनी डिग्री से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं? आप में से कुछ ही लोग होंगे जिनका जवाब हाँ में होगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इंजीनियर हैं लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, जो एमबीए हैं और वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी में हैं, एमए बीएड हैं और वो मॉडलिंग कर रहे हैं। क्या इन लोगों के लिए उस डिग्री की कोई रियल वैल्यू है जो 3 से 5 साल कॉलेज में मेहनत करके लाखों रुपए देकर हासिल हुई है? उनकी डेली लाइफ में भी शायद उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता हो, तो फिर उस डिग्री की उनके लिए सिवाय एक पीस ऑफ पेपर के और क्या वैल्यू है? देखो, मैं यहाँ पे सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक बड़ा तबका है जिसका उसकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। शर्मा अंकल ने अपने बेटे को लखनऊ से एमबीए कराया और जौनपुर में बैठे हमारे शर्मा अंकल सोच रहे थे कि चलो अब लाइफ सेट हो जाएगी। लड़के की फर्स्ट जॉब लगती है के बैंक में। शर्मा जी 2 साल से अपने लड़के को शादी करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन लड़के ने अगले साल बोल के 4 साल निकाल दिए। पता है क्यों? क्योंकि उसकी फर्स्ट जॉब ही 15,000 बेसिक पे शुरू हुई है। दिन रात मेहनत करके इंसेंटिव के पैसों से बड़े शहर में बड़ी मुश्किल से वो गुजारा कर रहा है। घर वालों को लगता है कि लड़का बैंक में लग गया है, सेट हो गया है, अब अगले साल शादी कर देते हैं। लेकिन लड़के को दिख रहा है कि उसके सीनियर जो 3-4 साल हो गए उनकी सैलरी भी 30,000 ही पहुंची है, तो वो कैसे अपनी लाइफ में शादी का डिसीजन ले? ग्रेजुएट लड़कों से ज्यादा आईटीआई वाले कमा रहे हैं, एमबीए से ज्यादा बीए वाले अपने एक्सपीरियंस के दम पे पैसे बना रहे हैं, और बीटेक वालों को तो एक जॉब ढूंढने में ही बहुत स्ट्रगल है। किसी कंपनी की फैक्ट्री में मौका मिल भी गया तो प्रोडक्शन लाइन पे 8 घंटे खड़े होके उनको ये पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने पढ़ी है उससे ज्यादा जरूरी है डे का प्रोडक्शन टारगेट हिट करना, तब जाके 10 साल बाद जीएम बनेंगे, वरना ये नौकरी भी हाथ से जाएगी। वहीं एक डिप्लोमा होल्डर भी जिसने प्रोडक्शन लाइन पे काम किया हो उसे एक्सपीरियंस के नाम पे अच्छी सैलरी मिल जाती है। फिर क्या करोगे अपनी इस डिग्री का? उससे अच्छा तो मास्टर्स की जगह 2-3 साल एक्सपीरियंस में लगा देते। दोस्तों, ये हमारे यूथ की वो सच्चाई है जो अदर इश्यूज के बीच में कहीं दब सी गई है। एनर्जी से भरा हुआ डिग्री होल्डर किसी कंपनी में फ्रेशर ही कहलाता है और 1-2 साल में ही वो खुद को इस सिस्टम के हिसाब से बदल लेता है और फिर वो अपने जूनियर्स के साथ भी वही करता है जो उसके साथ हुआ था। पहले जमाने में शास्त्री, आचार्य जैसी डिग्रियां लोगों को उनकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज के बेस पे मिलती थी। इनको अचीव और मेंटेन करना बहुत ही कठिन मेहनत का काम होता था। आज अगर किसी के पास एमए की डिग्री है और वो डिग्री लिए उसको 10 से 15 साल हो गए हैं तो उनको एमए का कुछ याद नहीं है, वो बस नाम के एमए हैं। इन सब चीजों की वजह से डिग्री की वैल्यू समाज से खत्म होती जा रही है। आज कई सारे कॉलेज ड्रॉप आउट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने इन बातों पे स्टाम्प भी लगा दिया है कि नॉलेज किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। और मैं यहाँ बिल गेट और स्टीव जॉब्स की बात नहीं कर रहा, आपको इंडिया में ही कई सारे कॉलेज ड्रॉप आउट मिल जाएंगे। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ डिग्री कॉलेजेस हैं ही नहीं। इसी का फायदा उठा के कई प्राइवेट कॉलेज जगह जगह बच्चों को सपने दिखा के एडमिशन टारगेट पूरा करने में लगे होते हैं। गिनती के आईआईटी, आईआईएम और एम्स के साथ इंडिया विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है। इनमें ज्यादा लोग एडमिशन नहीं ले सके, इसके लिए कठिन से कठिन एग्जाम्स कराए जाते हैं जिसमें भी पेपर लीक हो जाता है। ताजा मामला नीट का ही देख लीजिए, उसमें भी सिर्फ टॉपर्स को ही अच्छे कॉलेज मिलेंगे, बाकी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर लगाएंगे। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्या बाकी के बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी डिजर्व नहीं करते? वो कहाँ से पढ़ेंगे? वहां से जहाँ से मिली डिग्री बस एक कागज का टुकड़ा है। उससे मिलने वाली जॉब से अच्छा है कि 1-2 साल और खुद को झोंक के कोई अच्छी यूनिवर्सिटी क्रैक कर लें। तो क्यों टॉप यूनिवर्सिटी में ही एजुकेशन का लेवल मेंटेन है, बाकी की यूनिवर्सिटीज को छोटे शहर के बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया गया है? जब सभी का नाम यूनिवर्सिटी है तो एजुकेशन सिस्टम, सिलेबस, एग्जामिनेशन यूनिवर्सल क्यों नहीं? क्यों ये प्रीमियम एजुकेशन केवल कुछ बच्चों के लिए ही है और बाकी के स्टूडेंट इकोनॉमी क्लास में अपना वक्त खत्म करते हैं? सबसे पहली कोशिश होती है प्लेसमेंट लेना, उसमें भी सभी को मौका नहीं मिलता। केवल टॉप के स्टूडेंट ही अपनी जगह बना पाते हैं, बाकी के स्टूडेंट को जॉब के लिए बाहर की दुनिया में धक्के खाने पड़ते हैं या अपने सीनियर्स को अप्रोच करना पड़ता है। कई लोगों को डिग्री के बाद 2-3 साल हो जाते हैं जॉब सर्च करते हुए, लेकिन वो अपने घर या गांव वापस नहीं जाते क्योंकि सभी उनका मजाक बनाएंगे। इस डिग्री ने उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड भर दिया है कि वो उनकी निगाह में कोई दूसरा छोटा काम नहीं कर सकते। खैर,
आज सोशल मीडिया के फेम से कई डिग्री वाले आपको इंस्टा पे ठेला लगाए हुए भी मिल जाएंगे, लेकिन वो बस गिनती के लोग हैं। ज्यादातर स्टूडेंट तैयारी के नाम पे 5-5 साल बड़े शहरों में या कंपनियों में कोई अनस्किल्ड जॉब करके अपना टाइम बिता देते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस बात ने बहुतों की लाइफ खराब कर रखी है। तो कैसे डिग्री को वैल्यूएबल एसेट बनाया जाए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रैक्टिकल स्किल से इंटीग्रेट किया जा सकता है। आप MBA मार्केटिंग में प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च पढ़ते हैं, लेकिन जब आपकी जॉब लगती है तो मोस्टली आपको सेल्स या ऑपरेशन में कस्टमर सर्विस देखनी पड़ती है, टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। अब जो बेसिक जॉब के लिए स्किल्स चाहिए जैसे कस्टमर कम्युनिकेशन, डेटा सॉर्टिंग, एक्सेल, कस्टमर सर्विस, ये सब आपको सिखाया ही नहीं जाता। कैसे टारगेट फेलियर से डील करना है, ये सब भी तो स्टडी का पार्ट होना चाहिए। मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल देता हूं। हमें MBA HR में काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि लेटर ऑन हमारे काम आते हैं, लेकिन जब एक स्टूडेंट की फर्स्ट जॉब लगती है तो उसको सीखना पड़ता है रिक्रूटमेंट टेक्निक्स, जॉब पोस्टिंग स्किल्स, एडवांस एक्सेल, PF ESIC के चालान बनाने, रिटर्न भरना, ट्रेनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करना, ऑडिट रिप्रेजेंटेशन, सैलरी प्रिपरेशन, स्टाफ की एंगेजमेंट एक्टिविटी कराना। इनमें से बहुत सी चीजें HR सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, जो कि बेसिक्स हैं। इनके बिना आपको कोई जॉब देगा ही नहीं। फिर क्या, कहीं एज अ फ्रेशर ही आपको काम सीखना पड़ेगा? जब पूरे वर्ल्ड में फंडामेंटल सेम है किसी भी जॉब के, तो उनकी स्टडी सेम क्यों नहीं? क्यों प्लेसमेंट से लास्ट सेमेस्टर के लास्ट में जागता है और स्टूडेंट को बोलता है कि उठो और ये रेस जीत के आओ? उसकी तैयारी लास्ट सेमेस्टर से भी तो शुरू कराई जा सकती है। डिग्री में भी रिन्यूअल सिस्टम होना चाहिए। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जाम्पल 10 साल में एक आसान से प्रोसेस से आपको मॉडर्न और जरूरी चीजों की ट्रेनिंग देके आपकी डिग्री रिन्यू करनी चाहिए। रिन्यूअल सिस्टम लाके डिग्री को और भी वैल्यूएबल बनाया जा सकता है। आपकी जॉब हिस्ट्री भी आपकी डिग्री के डेटाबेस से इंटीग्रेट की जा सकती है। उससे फायदा ये होगा कि आपकी डिग्री आपके करियर रिकॉर्ड का एक प्रूफ बनेगा। साथ में यूनिवर्सिटी के पास भी ये डेटा रहेगा कि उनके कितने स्टूडेंट कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के पास ऐसा कोई सिस्टमेटिक डेटा नहीं है। जो स्टूडेंट प्रोफेसर्स के टच में हैं, उसी बेस पे एनुअल रिकॉर्ड बनाया जाता है ताकि जूनियर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। मैंने अभी जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, ऑल्दो सभी डिस्कशन का पार्ट हैं, लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आजादी के 77 सालों से आज भी यूनिवर्सिटीज का स्टाइल नहीं बदला। आज बात वन नेशन वन इलेक्शन की होती है, तो जो करिकुलम IIM IIT का है वो रोहिलखंड और BVS PU का क्यों नहीं हो सकता? सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको क्यों नहीं मिल सकती? इस पे किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। आपकी अवेयरनेस ही बदलाव ला सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा।